हमारी चालू हो गई। नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, एक ऐसे मुद्दे पर जो कि समाज में बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है, और वो है जातिगत आरक्षण। इसके अलावा भी कई टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हमारे गुरुजी भी रहे, इंग्लिश के जो है बहुत ही विद्वान टीचर थे, और जब गुरुजी का रिटायरमेंट हुआ तो इन्होंने सपा पार्टी ज्वाइन की और आज ये जो है सपा पार्टी से प्रदेश सचिव हैं। गुरुजी हमारे साथ में हैं और आज हम जो है कुछ विशेष मुद्दों पर गुरुजी से राय लेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ तर्क भी होंगे, कुछ कुतर्क भी होंगे, कुछ बातों से हम गुरुजी की सहमत होंगे, कुछ गुरुजी हमारी बातों से सहमत होंगे, कुछ हम गुरुजी की बातों से असहमत होंगे, कुछ हमारी गुरुजी बातों से असहमत होंगे। लेकिन तर्क आज बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इसलिए आज इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला तर्क हम गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं, और सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद भैया। मैं पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं आर्यन सिंह गुरुजी, प्रदेश सचिव शिक्षक सभा, क्षेत्रीय कार्यालय, सपा कार्यालय गौशगंज जी। तो गुरुजी आपसे हमारा पहला यही सवाल है, जातिगत आरक्षण को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, जातिगत आरक्षण का मतलब ये हुआ कि जब आरक्षण हो जाएगा तो कम से कम इतना तो मालूम हो जाएगा किस जाति से कितने परसेंट में लोग निवास करते हैं। और गुरुजी हम जातिगत गुरुजी आप शायद हमारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाए, इसलिए हम आपसे पुनः क्षमा चाहते हैं। मैंने ये पूछा है जातिगत आरक्षण, न कि जातिगत जनगणना। आप शायद जो जवाब दे रहे हैं वो जातिगत जनगणना का है, और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो जातिगत आरक्षण से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू। ठीक है भैया, जातिगत आरक्षण ये है हमारे भारत देश के अंदर तमाम नाना प्रकार के लोग निवास करते हैं, मगर ये तमाम जातियों के, धर्मों के लोग निवास करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जब कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उन वैकेंसियों में देखता हूँ जातिगत आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाया जाता है। एक विशेष जाति वालों को ही इन वैकेंसियों पे भेजा जाता है आमतौर पे, जैसा कि मेरे संज्ञान में है, और इसको जनता भी जान रही है, अच्छी तरीके से जान रही है। वर्तमान स्थिति में एक आरक्षण का तो मुद्दा बना लिया गया है, बट ये तो मांग हम लोगों की पहले से चलती चली आ रही, जिससे सभी को समान सुविधा मिल सके। जिस योग्य जो व्यक्ति है उसमें जाति और धर्म से मतलब नहीं है, योग्यता के आधार पर, जैसा सरदार पटेल ने कहा था कि योग्यता के आधार पर ही लोगों का चुनाव होना चाहिए। किस पद के लिए कौन सा व्यक्ति जो है योग्य है उसको उसी पद पे भेजा जाए। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में मैं ये देख रहा हूँ कि आरक्षण तो बहुत दूर की बात रही, आरक्षण पे वाद और प्रतिवाद लगातार संसद में होते रहे, राज्यसभा में हुए, लेकिन हमको लगता है कि आरक्षण को लेकर के हमारे माननीय योगी साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी ये कतरा क्यों रहे हैं? इनको गुरु जी थोड़ा क्षमा चाहते हैं, डायरेक्ट पूछना चाहते हैं आप, क्या जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए? देखिए, जातिगत आरक्षण खत्म कैसे होना चाहिए, ये तो हम विभिन्न जातियों के और धर्मों के लोग यहाँ रह रहे हैं, खत्म कैसे होना चाहिए? खत्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने ये कहा कि जातिगत आरक्षण खत्म नहीं करना चाहिए, तो मैं गुरुजी आपसे पूछता हूँ, जाति गरीब होती है या व्यक्ति? नहीं, व्यक्ति गरीब होता है, जाति क्या गरीब होती है? अगर व्यक्ति गरीब होता है तो फिर जातिगत आरक्षण क्यों, आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं? हाँ, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है, और व्यक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए या व्यक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए? जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के आधार पर होना चाहिए। यानी कि गरीब अगर किसी भी जाति, समुदाय, धर्म से आता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है आरक्षण देकर के आगे बढ़ाने का सरकार को काम करना चाहिए, न कि जातिगत आधार पर जो है लोगों को आरक्षण दिया जाए और किसी एक विशेष जाति को आरक्षण दिया जाए
वही दूसरी जाति का गला घोंट दिया जाए। ऐसी मानसिकता को सरकार को खत्म करना चाहिए। क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना